अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर जुबैर माविया। तो बच्चों, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम उसका टॉपिक देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, लेकिन जो आप लोगों की बुक में गिवन है बच्चों, वो दो एप्लीकेशन आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बच्चे हम देखते हैं क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बच्चों, हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे तमाम प्रोसेस, ऐसे तमाम फिनोमिनाज जिनमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो उनको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बच्चे जो बॉयल्स लॉ हमारा है वो फुलफिल होता है। हेंस द कंडीशन ऑफ द बॉयल्स लॉ ऑन गैस इज फुलफिल्ड व्हेन गैस एक्सपैंड और कंप्रेस्ड, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चे, बॉयल्स लॉ ने क्या बोला था कि हमारा जो प्रेशर एंड वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन और कंप्रेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। P1 V1 यानी कि इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम which is equal to P2 V2 यानी कि फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन और कंप्रेशन which remain constant। तो ये था बॉयल्स लॉ। तो बच्चों, इसकी पीवी डायग्राम, तो बच्चों बाय यूजिंग पीवी डायग्राम, तो इधर आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। प्रेशर को मैंने y एक्सिस पे लिया है और वॉल्यूम मैंने x एक्सिस पे लिया है। तो क्या होगा, जो आइसोथर्मल प्रोसेस बच्चों हमारा होता है, उसका जो स्लोप यानी कि कर्व हमें मिलती है वो नियरली हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि उसका स्लोप को इतना ज्यादा नहीं हमें मिलता, बल्कि थोड़ा सा मिलता है, यानी कि कम स्लोप है। तो बच्चे, हम इसका कह सकते हैं कि जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी कि स्लो रेट प्रोसेस है। जो भी स्लो रेट प्रोसेस होगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, या हम उसको स्लो रेट प्रोसेस बोल सकते हैं। तो हमारा स्लोप जो बन रहा है बच्चों, हम इसको नाम दे देते हैं आइसोथर्म का, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस का जो स्लोप है उसको हम नाम देते हैं आइसोथर्म। तो बच्चों, इधर मैंने वॉल्यूम V1 रिप्रेजेंट किया है वॉल्यूम V2 से, और प्रेशर P1 और P2। तो बच्चों, आप देख रहे हो कि स्लोली जब हमारा अगर एक्सपेंड होगी गैस, जब गैस को हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा। स्लोली जब हमारी जो एक्सपेंशन होगी गैस की, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो प्रेशर क्या होगा, स्लोली स्लो रेट प्रोसेस के साथ हमारा जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा। यही हमारी बात जो बॉयल्स लॉ बोल रहा था कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर, जब भी वॉल्यूम में इंक्रीज आता है बच्चों, तो प्रेशर भी डिक्रीज आएगा। तो ये हमारा प्रोसेस जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये आप लोग इसको लिखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और स्लो रेट प्रोसेस। तो बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो बच्चों, अभी हम पढ़ चुके हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। के ऐसा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। तो बच्चों, अगर इधर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है हमें पता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के बच्चों। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो हमें अर्लियर हमने डिस्कस किया है कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटरनल एनर्जी, तो इसका मतलब है कि हमारी इंटरनल एनर्जी बच्चों जो होगी वो भी कांस्टेंट होगी। तो अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो हमारे पास जो डेल्टा U यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो कितना होगा, वो बच्चों 0 होगा। और अगर मैं डेल्टा U यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास जो रिलेशन हमें मिलता है वो Q इज इक्वल टू W। बच्चों, इस रिलेशन का क्या मतलब है कि हम, इसका मतलब ये है कि हमारी जो Q है, जो हीट है, वो टोटली जो कन्वर्ट हो रही है वो हमारे पास हमें वर्क डन के तौर पर मिल रही है। तो बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा
ऐसे कौन से फिनोमिनाज होंगे जो हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि जिनमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। तो बच्चे इन्वायरमेंट में ऐसे तमाम प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस हैं जो हमारे, जिनमें हमारे जो वाल्व्स हैं, सिस्टम की जो वाल्व्स हैं वो कंडक्टिंग वाल्व्स हैं, यानी कि सिस्टम शुड हैव कंडक्टिंग वाल्व्स। आइसोथर्मल प्रोसेस में बच्चों जो सिस्टम की वॉल्स होती हैं वो कंडक्टर की बनी होती हैं, यानी कि वो नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर की नहीं होती। तो बच्चों मैंने इधर एक सिस्टम लिया हुआ है, एक सिलेंडर लिया हुआ है जिसके जो वॉल्स हैं वो कंडक्टिव हैं, उसमें मैंने आइडियल गैस डाल रखी है। तो बच्चों मैं बोल देता हूँ कि इसका इनिशियली जो टेम्परेचर है वो T और प्रेशर P और वॉल्यूम V है। तो इधर मैंने इसका टेम्परेचर रखना है कांस्टेंट बच्चों, तो मैं बोल देता हूँ कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा। कब कांस्टेंट होगा बच्चों? अब देखें बच्चे, मैंने इसका पिस्टन जो है वो मूवेबल लिया हुआ है। अगर बच्चे आप देखें कि गैस अगर एक्सपेंड हो, यानी कि गैस की एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो वो है, अल्लाह ने बोला है कि वो इधर होनी है। तो बच्चे अगर गैस जब एक्सपेंड होगी, यानी कि पहले इसका पिस्टन इधर था, जब पिस्टन गैस एक्सपेंड होगी, गैस की एक्सपेंशन होगी तो पिस्टन इसका ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों इसका वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा। तो बच्चों जब वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा तो प्रेशर में क्या होगा? डिक्रीज आएगा। तो प्रेशर में डिक्रीज आएगा तो बच्चों हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, प्रेशर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर का रिलेशन बच्चे हमने देखा हुआ है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। अगर प्रेशर तो टेम्परेचर हमारा क्या होता है, वो भी डायरेक्टली होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। तो बच्चे हम बोल सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है अकॉर्डिंग टू दीज फार्मूलाज। तो बच्चों मैंने क्या किया, इसका पिस्टन मूवेबल था, गैस एक्सपेंड हुई, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम में चेंज आया यानी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। तो बच्चों अभी हमने बोला कि आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर को रखना है कांस्टेंट। तो मैं कहूंगा कि सिस्टम ये प्रोसेस रोक दो, क्योंकि हमने टेम्परेचर इधर कांस्टेंट रखना है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट किस तरह होगा बच्चों कि हमारा इनिशियल में जो सिस्टम हमारा था वो इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में पड़ा था, सिस्टम का टेम्परेचर और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो था वो इक्वल था बच्चों। सिस्टम का टेम्परेचर और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इक्वल था। तो क्या हुआ, हमें बच्चों पता है कि टेम्परेचर जो है या हीट जो है वो ट्रेवल करती है हाई टू लो लेवल। तो बच्चों क्या होगा, जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो बच्चों जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जो इन्वायरमेंट से हीट होगी वो हाई टू लो लेवल की तरफ जाएगी, क्योंकि हमारा जो वॉल्स हैं इधर कंडक्टिव है, हीट इसमें से ट्रांसफर हो सकती है बच्चों। तो ये क्या होगी, सिस्टम के अंदर चली जाएगी, सिस्टम में जाएगी, टेम्परेचर फिर कांस्टेंट हो गया। तो बच्चों इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये प्रोसेस जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि हीट ट्रांसफर होने में इधर टाइम लगता है बच्चे। तो बच्चों ये तो थी एक्सपेंशन। अगर हम करें इसकी कंप्रेशन की बात करें, यानी अगर समझे हमारा कि जो आइडियल गैस है वो कंप्रेस हो रही है बच्चों, अगर इसका पिस्टन है वो नीचे की तरफ ले आता हूं, यानी कि गैस को मैं कंप्रेस करता हूं, तो क्या होगा, वॉल्यूम में डिक्रीज आएगा। वॉल्यूम में डिक्रीज आया तो मतलब प्रेशर में इंक्रीज आया। तो प्रेशर इंक्रीज आया तो इस रिलेशन से हमें पता चला कि यानी कि टेम्परेचर में इंक्रीज आया। तो बच्चों जब टेम्परेचर में इंक्रीज आया तो सिस्टम का टेम्परेचर और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर पहले इक्वल जो था वो फिर क्या हुआ कि सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा हो गया और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो गया। तो हमें पता है कि जो टेम्परेचर या हीट है वो हाई टू लो लेवल ट्रेवल करती है या ट्रांसफर होती है। तो बच्चों हीट दोबारा से फिर क्या होगी, इन्वायरमेंट की तरफ बच्चों इसमें खारिज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं,
तो इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें बच्चे हमारे पास, तो एग्जाम्पल इसकी बहुत से फिनोमिनाज ऐसे हैं जिनमें हमारा जो क्या होता है कंडक्टिंग वॉल्स पर मुश्तमिल है, उन्हें हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कि हम बाईसाइकिल या किसी भी मोटर का इंजन की अगर बात करें तो वो भी आइसोथर्मल प्रोसेस की एग्जाम्पल है। तो बच्चे नेक्स्ट हम चलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है वो कौन सा प्रोसेस है, वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस होता है? द प्रोसेस इन विच नो हीट कैन इंटर और लीव द सिस्टम, के ऐसा प्रोसेस जिसमें ना तो हीट इंटर हो सकती है और ना ही लीव कर सकती है, उसे बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बच्चों आप लोगों के फौरन ज़हन में ये बात आ गई होगी कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो था उसमें मैंने कंडक्टिंग वॉल्स को यूज किया था, यानी कि उसकी वॉल्स जो होती हैं वो कंडक्टिंग होती है। तो इसमें ना तो हीट इंटर होगी और ना लीव होगी, तो ये जो प्रोसेस होता है इसकी वॉल जो है वो इंसुलेटिंग होगी, यानी कि इंसुलेटर मटेरियल की बनी होगी। तो बच्चों ऐसे तमाम फिनोमिनाज जिनमें इंसुलेटर वॉल्स पर मुश्तमिल फिनोमिनाज होते हैं, उन प्रोसेस को आप कह सकते हैं कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है बच्चे। तो एडियाबैटिक चेंज अगर व्हेन गैस एक्सपेंड और कंप्रेस रैपिडली। तो बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस जो हमने देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि हमारा जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी स्लो रेट प्रोसेस है। लेकिन बच्चों जो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होता, बल्कि वो फास्ट प्रोसेस होता है और वो रैपिड प्रोसेस होता है, यानी रैपिडली काम करता है ये। तो बच्चों बॉयल्स लॉ, अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें तो बॉयल्स लॉ इसमें फुलफिल होता है PV गैमा विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग PV की पावर गैमा विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। गैमा बच्चे इधर हमने पढ़ा हुआ है कि गैमा हमारे पास है CP ओवर CV, यानी कि CP हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV। तो बच्चों इसको हम कांस्टेंट बोल देते हैं गैमा विच इज इक्वल टू CP ओवर CV। हर गैस के लिए गैमा की वैल्यू डिफरेंट होती है बच्चों। तो अगर हम PV डायग्राम की बात करें, जिस तरह हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में PV डायग्राम को देखा, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखा आइसोथर्मल प्रोसेस को, उसी तरह हम इसका स्लोप देखेंगे कि एडियाबैटिक का स्लोप कैसा बनता है बच्चों। तो हमारे पास उसी तरह प्रेशर को मैंने लिया है y एक्सिस पे और वॉल्यूम जो मैंने लिया हुआ है वो है x एक्सिस पे। तो बच्चों जो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है वो क्या है, रैपिड प्रोसेस है, तो उसका स्लोप भी बच्चों क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, उसका कर्व ज्यादा बड़ी होगी। तो बच्चे देखें आप लोगों को पता चल रहा है कि हमारा जो स्लोप था वो क्या है, ज्यादा है। ये देखें मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस यानी आइसोथर्मल प्रोसेस का आइसोथर्म यानी कि उसका जो कर्व है मैंने वो इधर शो करवाया हुआ है, उसका स्लोप कम था, उसको मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। लेकिन जो एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप है बच्चों वो ज्यादा होता है, क्योंकि ये प्रोसेस रैपिड प्रोसेस होता है, यानी तेज प्रोसेस या फास्ट प्रोसेस इसको बोल लें। तो बच्चों इसके कर्व को या स्लोप को हम बोलते हैं एडियाबैट। उस स्लोप को हम बोलते थे आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप को हम बोलते थे आइसोथर्म, और इसको बोलेंगे हम एडियाबैट। तो बच्चों क्या होगा, आप देख रहे हैं कि इनिशियल में हमारा प्रेशर है P1 और इधर हमारे पास है P2 और इधर हमारे पास x एक्सिस पे V1 एंड V2 यानी वॉल्यूम V1 और V2 मैंने लिया हुआ है। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं वॉल्यूम में इंक्रीज लाता हूं, वॉल्यूम में इंक्रीज करूंगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये रैपिड प्रोसेस है बच्चों। वॉल्यूम में इंक्रीज आने से प्रेशर में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर सडनली डिक्रीज हो जाएगा। ये देखें बच्चे, अगर मैं इधर देखूं वॉल्यूम में मैं इंक्रीज ला रहा हूं तो प्रेशर सडनली क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ये है रैपिड प्रोसेस। ये फास्ट प्रोसेस इसको बोल सकते हैं, वो हमारा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन जो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है वो फास्ट प्रोसेस है बच्चों। तो बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स
Q डेल्टा Q विच इज इक्वल टू डेल U प्लस W। तो बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस हमने देखा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ना तो हीट इंटर हो सकती है ना लीव हो सकती है, हेंस नो ट्रांसफर ऑफ हीट। देन डेल्टा Q यानी चेंज इन हीट, यानी कि चेंज इन हीट डेल्टा Q विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हम इसकी वैल्यू डेल्टा Q विच इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पुट करें तो हमारे पास जो रिलेशन बनता है W विच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। बच्चे ये जो हमारे पास रिलेशन हमें मिलता है ये हमें क्या कहता है कि हमारा जो वर्क डन है वो क्या होता है। वर्क डन जो हमारे जो वॉल्यूम में अगर एक्सपेंशन आएगा यानी कि इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आएगा। इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज कब आता है, जब हम किसी को कंप्रेस करते हैं, यानी कि गैस को अगर हम कंप्रेस करें तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा बच्चों। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बच्चों जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो माइनस साइन का मतलब ये है कि हमारा वर्क डन जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो इसीलिए जब हमारी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी बच्चों, एक्सपेंशन के दौरान हमारा वर्क डन वो होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा बच्चों। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम ब्रस्ट टायर, के टायर का पंचर होना या टायर का फटना, वो इसकी एग्जाम्पल है बच्चों इसकी एडियाबैटिक प्रोसेस की, और ये रैपिड प्रोसेस होता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि क्या होता है एक्सोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।